नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उद्खिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मुहतरम नाज़रीन, सामिईन किराम, आज मैं आप लोगों के सामने दुनिया की क़द्र व कीमत अल्लाह की निगाह में क्या है, एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दुनिया, इसकी हकीकत क्या है। दुनिया की हकीकत लानत है। दुनिया पर और दुनिया में जो कुछ भी है, इन तमाम चीज़ों पर लानत भेजी गई है। आइए इस बात को एक हदीस से प्रूफ कर लेते हैं। हदीस इन अल्फाज में, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्नद दुनिया मलऊना व मलऊन मा फ़ीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा वालाहु व आलिमन औ मुतअल्लिमन रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी किताबिज़ ज़ुहद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला खबरदार हो जाओ। अला ऐसा जुमला है, ऐसा सेंटेंस है जिसके ज़रिए से लोगों को खबर दी जाती है, तंबीह किया जाता है। तो आपने फरमाया अला खबरदार सुनो, इन्ना दुनिया मलऊना, दुनिया मुकम्मल दुनिया पर लानत भेजी गई है। वो मलऊन मा फ़ीहा, और इस दुनिया के दरमियान जो कुछ भी है तमाम चीज़ों पर लानत भेजी गई है। सवाल ये है, दुनिया पर लानत है और दुनिया के अंदर जो कुछ भी है सब पर लानत है, तो क्या इल्म हासिल करने वाले, इल्म सिखाने वाले, अल्लाह के ज़िक्र अज़कार, क्या इन चीज़ों पर भी लानत भेजी गई है? नहीं। अल्लाह के रसूल ने इन तीन चीज़ को मुस्तस्ना कर दिया, अलग कर दिया। कहा इन तीन चीज़ों पर लानत नहीं भेजी गई है। नंबर एक, ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र अज़कार, अल्लाह तबारक व तआला की याद करना, और वमा वालाहु, और ज़िक्र अज़कार से मिलता जुलता जो भी चीज़ है उन चीज़ों पर लानत नहीं भेजी गई है। नंबर दो, आपने फरमाया व आलिमन, आलिम जो इल्म सिखाता है दूसरों को, हदीस कुरान का इल्म देता है, इस पर भी लानत नहीं भेजी गई है। और मुतअल्लिमन, ये इल्म हासिल करने वाले को लानत नहीं भेजी गई है। तो दुनिया की हकीकत यह है कि दुनिया पर और दुनिया में जो कुछ भी है इन तमाम चीज़ों पर लानत भेजी गई है। ये दुनिया की हकीकत आपने हदीस पाक के आईने में मुलाहज़ा फरमाया। अब आइए दुनिया की कीमत आखिरत के मुकाबले में क्या है ये भी जान लेते हैं। अगर हदीस सुनेंगे, हदीस पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि दुनिया की कीमत आखिरत के मुकाबले में बस उतना ही है जितना कि एक बूंद पानी की कीमत है, वो भी कम, उतना भी नहीं है। आइए इस बात को भी मैं एक हदीस से साबित कर देता हूँ। हदीस मुस्लिम की है, अल्फाज इन अल्फाज इस तरह से है। अन मुस्तौरिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि मद्दुनिया फिल आखिरा
इल्ला मिथलु मा यजअलु अहदुकुम इस्बअहु फिल यम्मी फलयंजुर बिमा यरजि। रवा मुस्लिम फी किताबिल जन्नत व सिफत नईमिहा। हजरत मुस्तवरिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की कसम खाकर कहा, अल्लाह की कसम मद दुनिया फिल आखिरा, दुनिया की कीमत आखिरत के मुकाबले में बस उतना ही है जितना कि तुम में से कोई शख्स अपनी एक उंगली समुंदर में, बहर ज़ख़्ख़ार में, समुंदर में डालता है। फलयंजुर बिमा यरजि, उसे चाहिए कि उंगली डाले, फिर उंगली को बाहर निकाले और देखे उस उंगली में कितना पानी आता है। जितना पानी उसकी उंगली में लगकर आ जाए समझ जाओ ये दुनिया है, और जितना पानी बाकी रह जाए समझ जाओ आखिरत है। अब मैं पूछता हूँ, अगर आप समुंदर में अपनी उंगली डालते हैं और उंगली को फिर आप बाहर निकालते हैं तो कितना पानी इसमें आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक बूंद, आधा बूंद पानी आता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जितना पानी तुम्हारी उंगली में लग जाए समझ जाओ ये दुनिया है, और जितना पानी बाकी बच जाता है समझ जाओ ये आखिरत है। अब बताइए आखिरत के मुकाबले में इस दुनिया की क्या कीमत है? एक बूंद पानी, बल्कि उससे भी कम। इसके बाद हम ये भी जान लेते हैं कि दुनिया की कद्र कीमत अल्लाह ताला की निगाह में क्या है। अल्लाह की निगाह में दुनिया की क्या कीमत है, इसे एक हदीस पाक के आईने में हम मुलाजा फरमा लेते हैं। दुनिया की कीमत अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। गौर करें तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया की कीमत अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में एक मच्छर या मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है। और इस दुनिया को हासिल करने के लिए लोग एड़ी चोटी के जोर सर्फ करते हैं। आइए इस बात को एक हदीस से हम मुअक्कद कर देते हैं। अल्फाज यूं हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तअदिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन मा सक़ा काफ़िरन मिन्हा शुरबत माइन। रवा तिर्मिज़ी फी किताबिज़ ज़ुहद। हदीस तिर्मिज़ी किताबुज़ ज़ुहद की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ कानतिद दुनिया तअदिलु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन, अगर इस दुनिया की कद्र कीमत अल्लाह ताला की निगाह में एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, मा सका काफिर मिन्हा शुरबत माइन, तो किसी मुशरिक को, किसी काफिर को पानी का एक कतरा, एक घोंट भी नहीं देता। इससे क्या मालूम हुआ? दुनिया की कोई कद्र कीमत नहीं है, कोई कद्र कीमत नहीं है, हत्ते कि मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। अगर मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की कीमत, दुनिया की हैसियत अल्लाह ताला की निगाह में होती तो किसी काफिर को खाना पीना कुछ भी नहीं मिलता। अब खाना काफिर को मिलता है, पीना भी मिलता है। इससे पता चला कि दुनिया की कोई कीमत नहीं है। लिहाजा चाहे काफिर फायदा उठाए या मुशरिक फायदा उठाए, इसमें क्या है? इसको एक मिसाल से आप वाज़ेह कीजिए। जिस तरह से आप कूड़ा करकट कचरे के ढेर में फेंक के आते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जानवर उसे खाता है, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सुअर हो, उसे खा रहा है, तो क्या आप उस जानवर को उस ढेर से भगाएंगे, हटाएंगे? कतई नहीं। क्यों? इसलिए उसकी क्या कीमत है? वो खराब है, सड़ी हुई चीज है, उसे जानवर खाए, फेंक दे, कोई टेंशन नहीं। यही मामला दुनिया की है। दुनिया की कोई कीमत नहीं है, सड़ी हुई, गंदी और नापाक और मलऊन चीज है। लिहाजा इससे काफिर अगर मुस्तफिद हो रहा है तो होने दो, काफिर अगर इससे खा रहा है तो खाने दो, पी रहा है तो पीने दो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया की कीमत अगर मेरी निगाह में मच्छर के पर के बराबर भी होती तो मैं किसी काफिर को एक घुट पानी तक नहीं देता। ये दुनिया की कीमत अल्लाह ताला की निगाह में। देखिए कितनी मकबूज है दुनिया, दुनिया पर लानत भेजी गई है। दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। दुनिया समुंदर के पानी के एक कतरा, एक बूंद के बराबर भी नहीं है। इसी के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं, इसी के पीछे हम लोग पागल बन चुके हैं। दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा एक खेल कूद और तमाशा की जिंदगी। खेल कूद, तमाशा, तमाशा और खेल कूद, इसे एक मैं मिसाल से वाज़ेह करता हूँ। बच्चा सुबह सवेरे घर से निकलता है,
रास्ते में हो, ये नदी के किनारे में हो, कहीं पे हो, वो अपना एक खूबसूरत सुंदर मुज़य्यन करके बहुत अच्छा घर बनाता है, बालू से मिट्टी से अच्छा घर बनाता है। फिर कुछ देर बाद उसे भूख लगती है या अम्मी या अब्बा उसे बुलाते हैं, तो बच्चा दौड़ते हुए माँ के पास चला जाता है, इस घर को तोड़ देता है जिसको उन्होंने घंटों भर मेहनत से मुज़य्यन किया था, बनाया था, अच्छा किया था। उस घर को एक पुकार सुनते ही दौड़ पड़े और इसको तोड़ फोड़ कर चलेंगे। ये खेल तमाशा। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ये दुनिया की ज़िंदगी महज खेल कूद और तमाशा की ज़िंदगी है। हमने तुम्हें दुनिया में भेजा है, तुम्हें हमारे पास आ जाना है। जैसा हमने तुम्हें भेजा था खाली हाथ, वैसे ही तुम्हें हमारे पास खाली हाथ आ जाना है। आइए, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को खेल कूद और तमाशा कहा है। इसकी दलील यह आयत करीमा सूरह नंबर 29 सूरह अनकबूत आयत नंबर 64, उसने फरमाया, वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लइब व इन्नद-दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। कि दुनिया भी जिंदगी लहव लइब, खेल कूद तमाशा है, महज खेल कूद तमाशा की जिंदगी है। व इन्नद-दारल आखिरत लहियल हयवान, लेकिन आखिरत की जिंदगी हमेशगी की जिंदगी है। आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेश की जिंदगी है, उसको इंतहा नहीं है, उसको कोई इंतहा नहीं है। आज हमारी जिंदगी की इंतहा है कि हमें एक दिन मर जाना है, लेकिन मरने के बाद जब हम दोबारा जिंदा होंगे तो हमारे लिए कोई इंतहा नहीं है। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह अलैह ने बहुत ही अच्छा शेर कहा है। उन्होंने कहा, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। मर जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, बल्कि मरना तो शाम हुआ, और जब सुबह होगी क़यामत के बाद, जब तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा तो सुबह होगा, और जब सुबह हो जाएगा तो फिर तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। जब सुबह होगा तो कोई और इंतहा नहीं उसकी, हमेशा हमेशा के लिए आपको रहना है, चाहे जन्नत में हो या जहन्नम में। अल्लाह ने फरमाया, लौ कानू यअलमून, अगर ये लोग जानते, शरीयत का इल्म इसके पास कुछ रहता, अगर इस इल्म रहता तो जानते कि दुनिया की कोई कीमत नहीं है। इल्म नहीं है तो क्या जानेंगे। इससे एक मसला ये मालूम हुआ कि जो दुनिया के पीछे भाग रहा है वो यकीनन बेवकूफ़ इंसान है, वो जाहिल इंसान है, वो नादान है, उसे मालूम नहीं कि दुनिया की क्या कीमत है, क्या चीज़ हासिल करने के लिए भाग रहे हैं, और आखिरत की क्या कीमत है जिसको हम पीछे छोड़ रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया, व इन्नद-दारल आखिरत लहियल हयवान, आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी है। लौ कानू यअलमून, काश ये लोग दुनिया कमाने वाले लोग जान लेते कि आखिरत की क्या कीमत है तो दुनिया के पीछे नहीं भागते। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी बात को एक जगह में इरशाद फरमाया, सूरह नंबर 6 सूरह अल-अनआम आयत नंबर 32 में फरमाया, क्या इरशाद फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला लअबुन व लहवुन व इन्नद-दारल आखिरत खैरुल लिल्लज़ीन व इन्नद-दारल आखिरत खैरुल लिल्लज़ीन यत्तक़ून फला ताक़िलून। लोगो, दुनिया के पीछे मत चलो, दुनिया के पीछे मत भागो। क्यों? वमा हादिहिल वमल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, दुनिया की जिंदगी, दुनियावी जिंदगी महज खेल कूद और तमाशा है। व इन्नद-दारल आखिरत, और दुनियावी जिंदगी के अलावा आखिरत की जिंदगी मुत्तकियों के लिए बेहतर है। खैरुल लिल्लज़ीना यत्तक़ून, उन लोगों के लिए बेहतर है जो लोग अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, तक़वा इख्तियार करते हैं। क्यों? मुत्तकियों के लिए आखिरत बेहतर है और बेवकूफ़ों के लिए दुनिया बेहतर है, गुनाहगार के लिए दुनिया बेहतर है, इसलिए कि वो दुनिया से इस्तिफादा कर रहा है, मजा लूट रहा है, लज्जत की जिंदगी बशर कर रहा है। लेकिन जो इंसान नेक है उसके लिए तो दुनिया में लज्जत हासिल करने का है नहीं, इसे डरना पड़ता है, लेकिन इसके लिए आखिरत बेहतर है। मुत्तकियों के लिए आखिरत बेहतर है। क्यों है?
आखिरत मुत्तकियों के लिए बेहतर है। क्यों ऐसा कभी आपने सोचा? इसलिए कि मुत्तकी लोग क़यामत के दिन जन्नत में चले जाएंगे, वो बच गए, जहन्नम से नजात, जन्नत में दाखिला, तो बच गए वो, उसके लिए कामयाब, उसके लिए उसीलिए आखिरत बेहतर है। इसकी दलील अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 185 में इरशाद फरमाया, फमन ज़ुहज़िह अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जन्नत से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल हो गया, यकीनन वो कामयाब हो गया। जहन्नम से बच जाना और जन्नत में चले जाना ये सबसे बड़ी कामयाबी की दलील है। तो मुत्तकी के लिए आखिरत इसलिए बेहतर है कि वो जहन्नम से बच जाएंगे, उनका दाखिला जन्नत में हो जाएगा, इसीलिए उसके लिए बेहतर है। तो ये दुनिया की कीमत और दुनिया की मिसाल बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह की इंसान जवान होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है और आखिर में कब्र का एक लुक़मा बन जाता है। अल्लाह ताला ने दुनिया की मिसाल खेती की सी कहा कि दुनिया की मिसाल मिसले खेत है। खेत पानी मिलती ही खेत लहलहा उठता है, सरसब्ज शादाब हो जाता है, उसके बाद फसल और अनाज पक जाता है, फिर चूरा चूरा हो जाता है, उसे इंसान काट कर घर लेके आता है। आइए इस मिसाल को अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नंबर 18 सूरतुल कहफ आयत नंबर 45 से बयान किया है। अल्लाह ने फरमाया, वदरिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समाई फख्तलत बिही नबातुल अर्दि फअस्बह हशीमन तदरुहुर रियाह व कानल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। दुनिया की मिसाल बयान कीजिए। वदरिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया, दुनियावी जिंदगी की मिसाल पेश कीजिए लोगों से। क्या मिसाल है? कमा इन अंज़लनाहु मिनस समा, दुनिया की मिसाल उस पानी की सी है जो हम आसमान से नाज़िल करते हैं। फख्तलत बिही नबातुल अर्द फअस्बह हशीमा, और ज़मीन के नबातात पौधे उस पानी को पाते ही मिलते ही हरा भरा उठता है, हरा भरा हो जाता है, लहलहा उठता है, सरसब्ज शादाब नजर आता है, खेत बिल्कुल हरा भरा नजर आता है। फिर क्या होता है? फअस्बह हशीमा, कुछ दिनों के बाद, कुछ अय्याम, कुछ मुद्दत के गुजर जाने के बाद वो खेती बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है। तदरुहुर रियाह, और जब चूरा चूरा हो जाता है तो फिर हवा जिधर चाहती है उधर उसे लेके फिरती है। जब खेत बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, फसल अनाज बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, तो फिर हवा आती है तो उसको दाएं बाएं आगे पीछे किधर भी उसको ले जाते रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व कानल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा, अल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ों पर कादिर है। तो जिस तरह से खेत एक बंजर रहता है, फिर बारिश बरसती है, पानी नाजिल होता है तो खेत बिल्कुल लहलहा उठती है, फिर अनाज और फसल पकने के लायक हो जाता है, फिर चूरा चूरा हो जाता है, फिर उसे किसान खेत में नहीं रखता बल्कि उसे काट कर घर लेके आता है। उसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में बो दिया है, इंसान को दुनिया में बिछा दिया गया, बो दिया गया है। अब जब इसका पकने का वक्त आता है, ये आएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इसे काट कर अपने यहाँ ले जाएगा। इससे बादल मौत, यानी मरने के बाद उठाए जाने की भी दलील ली गई है कि जिस तरह के इंसान खेत जोतता है, बोता है और उसके बाद फसल को यूं ही खेत में बिखरे हुए नहीं छोड़ता बल्कि उसको अपने पास ले आता है, उसी तरह से हमने इंसान को बो दिया है, हम भी उसे जमा करके अपने पास ला लेंगे। तो दुनिया की मिसाल बिल्कुल पानी की तरह से, पानी जिस तरह से नाजिल हुआ, ज़मीन में चला गया और ख़त्म हो गया, उसी तरह से दुनिया है। दुनिया हम जीते हैं, चंद मिनट की ज़िंदगी है, इसके बाद फिर कब ख़त्म हो जाए कोई गारंटी नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की मिसाल पानी की सी कहा और दुनिया की कदर व कीमत आपने भी मुलाहजा फरमाया। अब ये जान लेते हैं कि दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने धोखा कहा है। दुनिया को क्या कहा है? वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर,
सूरह नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 185 कि दुनिया की जिंदगी सिवाय धोखे के कुछ और नहीं है। अब आप कहेंगे दुनिया की जिंदगी धोखा कैसे है? हम तो दुनिया में जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हर कुछ करते हैं। ये दुनिया की जिंदगी धोखा किस तरीके से है? मैं बतलाऊं दुनिया की जिंदगी धोखा किस तरह से है। आइए एक हदीस के आईने में इस आयत करीमा का हम मफहूम समझ लेते हैं। हदीस के अल्फाज यूं है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद-दुनिया सिज्नुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, रवाह मुस्लिम फी किताब ज़ुहद व रक़ाइक। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, अद-दुनिया सिज्नुल मुमिन, मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, जेल है, जेल खाना है, जेल का घर है। वो जन्नतुल काफिर, और काफिरों के लिए दुनिया जन्नत है। हदीस पाक आपके सामने पेश कर दी गई। इस हदीस पाक में बतला गया दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत का घर। पता चला कि अगर कोई मोमिन इस दुनिया में इस दुनिया को कैद खाना समझते हुए कैद खाना के अंदर कैद खाना की जिंदगी बसर करता है तो यह उसके लिए धोखा कतअन नहीं है। लेकिन एक शख्स इस दुनिया को जन्नत समझते हुए जन्नत के अंदर जन्नती जिंदगी बसर करता है तो इस शख्स के लिए धोखा है। इसको मैं वाज़ेह करता हूं, क्लियर करता हूं। एक मोमिन इस दुनिया को कैद खाना समझता है और कैद खाने के अंदर कैद खाना की जिंदगी बसर करता है, यानी अल्लाह और उसकी रसूल की इताअत में जिंदगी बसर करता है। जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कर देते हैं तो इसके लिए कतअन धोखा नहीं है। लेकिन एक काफिर, एक शख्स इस दुनिया को जन्नत समझते हुए जन्नत के अंदर जन्नती जिंदगी बसर करता है तो इसके लिए धोखा है। इसलिए गाना सुनना, फिल्म देखना, जिना करना, चोरी करना, मारना, गाली देना, कत्ल करना और तरह तरह के इल्जामात लगाना, कबाइर का इर्तिकाब करना, सगाइर का इर्तिकाब करना, ये तमाम चीजें एक इंसान कर लेता है। अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा के मुखालिफ जाता है, अल्लाह और उसके रसूल के मुती वो फर्माबरदार नहीं होते तो जाहिर सी बात है इसके लिए मुकम्मल दुनिया मुकम्मल धोखा है। इसके लिए इंसान धोखे में पड़ा हुआ है। तो अमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी सिवाय धोखा के और कुछ नहीं है। तो धोखा कब होगा? जब आप अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा छोड़ दें तो धोखा, और इत्तिबा को लाजिम पकड़ ले तो ये धोखा कतअन नहीं है। धोखा किस तरह से है, एक इंसान दुनियावी जिंदगी में धोखे में किस तरह से मुब्तला है, जरा इसे मैं मिसाल से हदीस से वाज़ेह करता हूं। इंसान दुनिया में चंद दिनों के लिए, चंद लम्हात के लिए आया है और जाना सबको है, मरना सबको है। किसी को मौत से छुटकारा कतई तौर पर नहीं है, हर किसी को मरना है। दुनिया कितनी बड़ी है कभी आपने मुलाजा किया या कभी आपने देखा या कभी आपने नापा या सुना? कितनी बड़ी दुनिया है। अल्लाह, इस दुनिया से इंसान कितना कमाता है, कितना कमाता है? बहुत कमा लिया, करोड़ या 100 करोड़, चलिए एक बादशाह मान लेते हैं, बादशाह बन जाता है, बस एक स्टेट का या एक मुल्क का बादशाह बन जाता है। इतना ही है ना, इससे बढ़कर तो नहीं, इतना कमा लेता है, बस इंसान इतना मालिक बन जाता है। लेकिन उसके साथ क्या जाता है जरा देखिए। अब हदीस मुलाज़म, हदीस के अल्फाज, हदीस इन अल्फाज में अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यत्बउल मय्यित थलाथा फयरजिउ इत्नान यबक़ा वाहिद यत्बउ अहलुहु व मालुहु व अमलुहु फयरजिउ अहलुहु व मालुहु व यबक़ा अमलुहु, रवाह मुस्लिम फी किताब ज़ुहद व रक़ाइक। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यत्बउल मय्यित थलाथा, मय्यित के साथ 3 चीजें जाती हैं। कितनी चीजें आती हैं? 3 चीजें। अब बताइए, इतनी बड़ी दुनिया है,
जिसको आपने कभी देखा भी नहीं है। इस दुनिया से आपने कितना कमाया, 1 करोड़, एक बादशाह या 10 लाख के मालिक बन गया मरने से पहले पहले। इतनी बड़ी दुनिया से अगर आपने 10 लाख कमाया या 10 करोड़ कमाए तो क्या कमाया? क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया के मुकाबले में 10 लाख और 10 करोड़ क्या अहमियत रखती है? कुछ भी नहीं है। 10 लाख कमाया, लेकिन देखिए यतबउल मय्यित सलासा, मैयत के साथ 3 चीजें जाती है। बताइए वो 10 लाख जाएगी? नहीं। क्या 3 चीज? इतनी बड़ी दुनिया से आपने 10 लाख कमाया, 10 करोड़ कमाया, और उसमें से भी सब नहीं जा रहे, 3 चीज आपके साथ जा रही है। और 3 चीज अगर इंसान के साथ चली जाती तो अल्हम्दुलिल्लाह गनीमत थी। वो 3 चीजों में से भी सब चीजें जाने वाले नहीं है। आपने फरमाया फयरजु इत्नान, 3 चीजों में 2 चीज तो वैसी वापस आ जाती है। अल्लाह, इतनी बड़ी दुनिया है, दुनिया में से इतना आपने कमाया और उसमें से 3 चीज आती है, 3 में से फिर 2 वापस आ जाती है। 3 चीज कमा वो जाती तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो 3 चीजों में से भी 2 चीज और वापस आ गई। क्या रहा साथ में? क्या रहा? ये एक चीज साथ में रही। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजमाली बयान करने के बाद तफसील बयान फरमा रहे हैं। यतबउहु अहलुहु व मालुहु व अमलुहु, इंसान के साथ जो 3 चीज आती है उनमें से नंबर 1 उनका अहल आयल है, बाल बच्चे हैं। नंबर 2 उनके माल दौलत है। नंबर 3 उनका अमल है। लेकिन क्या होता है, सबसे पहले 2 चीज वापस आ जाती है। फयरजु इत्नान, 2 चीज वापस आती है। यरजु अहलुहु व मालुहु, उनका अहल आयल वापस आ जाता है, उनका माल वापस आ जाता है। और यबका अमलुहु, और एक ही चीज उनके साथ रही और उसका अमल है। यह हदीस का तर्जुमा था। अब आइए मैं इसकी तफसीर करता हूँ, तफसील पेश करता हूँ। इंसान ने इतनी बड़ी दुनिया से कितना कमाया और कितना गया, कितना वापस आ गया, जरा इसका हिसाब दीजिए। 3 चीज साथ में गई, उनमें से 2 चीज वापस, एक ही चीज साथ में गई। 2 चीज वापस आने वाली क्या है? माल दौलत, घर बाड़ी। एक इंसान दुनिया में 3 चीजों की ख्वाहिश करता है, उसे 3 चीज मिल जाए। नंबर 1 नाम अच्छा हो, नाम सुनते ही काम हो जाए। नंबर 2 मकान अच्छा हो। नंबर 3 लिबास अच्छा हो। लेकिन अजीब बात है, इंसान जब मर जाता है तो 3 नाम में तब्दील हो जाता है। नाम उनका मुर्दा हो जाता है, मकान कब्र हो जाता है, और लिबास कफन हो जाता है। आखिर इंसान क्या सोचता है, क्या कमाना चाहता है दुनिया में? नाम, मकान, लिबास, अच्छा पहनना सोचता है, अच्छा नाम सोचता है और अच्छा मकान चाहता है। लेकिन मकान कब्र होता है, नाम मुर्दा हो जाता है और लिबास कफन हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इंसान के साथ 3 चीजें जाती है, 3 में से 2 वापस। 2 वापस होने में से कौन सा है? नंबर 1 माल और दौलत, जिसके पीछे आपने जिंदगी का 100% गुजार दिया, वही चीज सबसे पहले साथ छोड़ती है। आपने बंगला बनाया, घर बनाया, बिल्डिंग बनाई, आपने करोड़ों रुपए खर्च करके बहुत खूबसूरत मुज़य्यन करके अच्छी बिल्डिंग बनाई, लेकिन जब आप मरते हैं आपकी रूह निकल ली जाती है और उस बिल्डिंग से आपको निकाला जाता है तो बिल्डिंग अपनी जगह पे रह गई, पैसा बैंक में रह गया और जायदाद प्रॉपर्टी जमीन बन के रह गई। आपके साथ एक कदम भी चलने के लिए राजी नहीं है। बताइए ये दुनिया है क्या? ये धोखा नहीं है? जिसके पीछे आपने 100 साल, 70 साल, 80 साल जिंदगी सर्फ कर दी और दीवाना बन के, मजनून पागल बन के आपने दुनिया को कमाने की कोशिश की, उस दुनिया से आपके साथ क्या जा रहा है? बिल्डिंग अपनी जगह खड़ी रह गई और घर बाड़ी तैयार अपनी जगह पर रह गई, जमीन में रह गई, पैसा बैंक में रह गया,
अब आपके साथ ये दौलत ये कदम भी चलने के लिए लायक नहीं है, राजी नहीं है, और किसी तरह से एक चादर से आपको ढांप कर ले जाया जाता है कब्रिस्तान, किसी तरह से एक चादर से ढांप कर आपको कब्रिस्तान ले जाया जाता है। आखिरकार उस चादर को भी जिस्म से उतार ले जाता है। मेरे प्यारे जरा सोचो, उस चादर को भी आखिर में जिस्म से उतार ले जाता है, उसको भी घर लेके आ जाता है। क्या जा रहा है आपके साथ, क्या कमा रहे हैं, क्या है आपके पास, जरा तस्वीर कीजिए, सोचिए। एक चादर जो आपके साथ गई उसे भी लोग ने वापस ला लिया। नंबर 2, बाल बच्चे, औलाद किसी तरह से तो कब्र तक आ जाते हैं, माल तो एक कदम आने को तैयार नहीं है। नंबर 2, बाल बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं, बेटे बेटियां हैं। बेटे औलाद किसी तरह से कब्र तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी आपने ये अंदाजा किया कि जिसकी जिंदगी और जिसकी फ्यूचर लाइफ को आप बनाते हुए संवारते हुए आपने पूरी जिंदगी सर्व कर दी, मेरे बेटे के लिए ये होगा, मेरे बेटे ये खाएंगे, 70 साल के बाद मेरे बेटों का क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होने वाला है, फ्यूचर प्लानिंग करके आपने तमाम चीजें बेटों के लिए जमा कर दी, तमाम जिंदगी को आपने बेटों के पीछे सर्व कर दी। अब यहां देखिए, पूरी जिंदगी आपने मेहनत की, इन तमाम मेहनतों का सिला और बदला आपका लड़का क्या दे रहा है। बेटा कब्रिस्तान तक आया, कब्र तक आया, 3 लप मिट्टी दे दिया, 3 लप मिट्टी देने के बाद चला गया। ये है पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी, 70 साल जिंदगी की मेहनतों का सिला 3 लप मिट्टी में आपको अदा कर दिया। लो तुम रहो, मैं गया। लड़का पीछे फिर के आ गया। बताइए, ये दुनिया की जिंदगी है। माल अपनी जगह पे रह गई, बच्चे कब्रिस्तान गए तो कब्र के पास से 3 लप मिट्टी देकर रोते रोते वापस आ गए। और क्या कर सकते, क्या कर सकते, ये दुनिया। इसीलिए किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है, मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहता हूं आपको भी सुनाऊं। लोगों ने कहा है कि औलाद कब्र तक, माल मौत तक, औलाद कब्र तक, अमल हशर तक। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? माल मौत तक, रूह निकल गई तो माल खत्म हो गया। औलाद कब्र तक, कब्र में आपको दफना दिए तो औलाद भी खत्म हो गए। और अमल हशर तक, आपको क्या पसंद है? अमल पसंद है, अमल पसंद करना भी चाहिए। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक चीज उसके साथ बाकी रहती है, यबका अमलुहु, उसका अमल उसके साथ कब्र में रहता है। अब अच्छा किया फिर भी उसके साथ, बुरा किया फिर भी उसके साथ। अब तक आपने बकिया जिंदगी में बच्चों की फ्यूचर लाइफ के लिए सोचा, उसके लिए क्या होगा क्या होगा। अब मुझे बताइए, आपके लिए कौन सोच रहा है? अब आपको जो हश्र होने वाला है कब्र में, इसको कौन सोचेगा? क्या आपका लड़का सोचेगा, ये आप सोचेंगे? बाप का क्या कहना है, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बेटे मेरे तरफ से दुआ करेगा, मुझे नेकियां मिलती रहेंगी। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने बहुत ही प्यारा जुमला कहा है। उन्होंने कहा, यार कब्र की खुद ही तैयारी कर ले, यार कब्र की खुद ही तैयारी कर ले। हयात रूह से आज कोई वफा नहीं करता तो मिट्टी के ढेर के लिए कौन दुआ करेगा? आज बाप बेटे से लड़ता है, बेटा बाप से लड़ता है, माँ बेटी से झगड़ा करती है, बेटी माँ से झगड़ा करती है। दुनिया में एक का दिल दूसरे से मिला हुआ नहीं है, दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है। जबकि इंसान जिंदा है तो मर जाने के बाद उस मिट्टी के ढेर के लिए कौन दुआ करेगा? कौन दुआ करने वाला है? इल्ला माशाअल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यबका अमलुहु, उसके साथ उसका अमल बाकी रहता है। अच्छा किया फिर भी उसके साथ, बुरा किया फिर भी उसके साथ। 70 साल जिंदगी आपने कमा कर बच्चों को दे दिया, लेकिन बच्चों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपने वालिदैन कुछ करेंगे। यह दुनिया की जिंदगी। अब बताइए, दुनिया धोखा है या नहीं? दुनिया धोखा है या नहीं? आपने जिसके पूछे पूरी जिंदगी सर्व कर दी, वो जिंदगी, वो दुनिया और वो दौलत रूह निकलते तक दोस्त है,
रूह निकल गई तो सब रिश्ता खत्म हो गया, अब आपको तने तना कब्र में जाना पड़ा। लेकिन अगर इंसान दुनिया में नेक था, अच्छा अमल करके गया और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया या सदका जारिया किया या इल्म किसी को सिखाया, तो उसकी नेकी उसे मिलती रहेगी। इसकी दलील यह हदीस पाक अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा माता अल-इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन इंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहु। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब अल-वसिय्या, हदीस मुस्लिम की किताब अल-वसिय्या की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इज़ा माता अल-इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलु, जब इंसान मर जाता है तो उससे उसका अमल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है या बंद हो जाता है, अब वो अमल नहीं कर सकता। मरने के बाद अमल नहीं, मरने के बाद अमल नहीं, मर जाता है तो उसका अमल बंद हो जाता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मरने के बाद फिक्र हो जाता है, उन्होंने अपनी जिंदगी में नेक अमल नहीं की, अपने घर की फिक्र नहीं की, मर गया तो दूसरों को फिक्र हुआ उसको जहन्नम से बचाने के लिए। ये अजीब नुस्खा है। फिर कुरान पढ़ाने के जरिए, फिर और ईसाले सवाब के जरिए उसे सवाब पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसे जहन्नम से बचाने की कोशिश करते हैं। जब तक जिंदा था तो उसे खुद फिक्र नहीं था कि मुझे अपनी हालत की फिक्र करनी है, लेकिन जब मर गया तो दूसरों को फिक्र हुआ। अजीब मामला है। और कब्र में चला गया, मर गया तो उसका अमल का दरवाजा बंद हो जाता है। इनक़तअ अन्हु अमलहु, अब वो अमल नहीं कर सकता, अमल का दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ पे सवाल उन लोगों से है जो कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आज आपके पास नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, तो टाइम कब आएगा? कब्र में? कब्र में नमाज पढ़ने वाले आप, कब्र में तो नमाज होगी नहीं। हाँ, एक बाल्टी पानी रखने को कहिए, एक लाइट और बल्ब सेट कर लीजिए, फैन लगा लीजिए, नमाज पढ़ते रहिए हमेशा के लिए, तब टाइम मिलने वाला है। कब्र में जाके आपको टाइम मिलेगा, इस दुनिया में टाइम नहीं है आपके पास। जिब्रील अमीन जब आएगा रूह कब्ज करने के लिए, जब फरिश्ता रूह कब्ज करने के लिए आएगा ना, तो बोलना टाइम नहीं है मेरे पास, जरा 2 मिनट बाद में आओ, मैं भी नेक काम कर लेता हूँ, मैं तौबा कर लेता हूँ। बोलना जरा, किस तरह खींच कर तो मेरी रूह और जान को निकालेंगे। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा मातल इंसान क़तअ अन्हु अमलहु, इंसान जब मर जाता है उससे उसका अमल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन इल्ला मिन सलासिन, लेकिन 3 चीज़ों की नेकी, 3 अमल का सवाब उसे पहुंचता रहता है। पहली चीज़ सदक़तिन जारियतिन, सदक़ा जारिया। अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी को सदका किया या लोगों के लिए रिफ़ाई आम लोगों के फायदे के लिए कुआं, टेबल, बैठने और आराम करने के लिए साया का इंतजाम कर दिया, तो अल्लाह उसको फरमाते हैं जब तक लोग उसे इस्तिफादा करते रहेंगे तब तक उसे इस अमल की नेकी पहुंचती रहेगी। नंबर 2, अव इल्म इंतफ़अ बिही, या ऐसा इल्म लोगों को सिखा दिया जो इल्म मुफीद हो, लोग उससे फ़ायदा उठाते हो, तो इस इल्म का सवाब उसे मरने के बाद मिलता रहेगा। अच्छा इल्म सिखाना, बुरा इल्म नहीं सिखाना। बुरा इल्म सिखाए तो वबाल जान बन जाता है और मज़ीद उल्टा गुनाह मिलेगा, लेकिन अच्छा इल्म सिखाते हैं तो हमारे लिए नेकी है। तीसरी चीज़ आपने इरशाद फरमाया अव्वलदिन सालिहिन यदअू लहू, या नेक बच्चा, नेक लड़का जिसको आपने पढ़ाया लिखाया, आलिम दीन बनाया, अब वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ करता है अल्लाह मेरे वालिदैन को, मेरे माँ बाप को बख्श दे, माफ़ फरमा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को कबूल फरमाए। तो माँ बाप के हक़ में तख़फ़ीफ़ हो सकती है या अज़ाब में कमी हो सकती है। शर्त यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ को कबूल करे। और दूसरी शर्त यह भी है कि मरने वाला मुशरिक ना हो, तौहीद परस्त हो। वो अगर शिर्क करते हुए मर गया और बच्चा नेक, कितना ही नेक क्यों ना हो, अगर दुआ करता है तो उनकी दुआ कबूल नहीं होगी, और ऐसे शख्स के हक़ में दुआ करने की भी परमिशन और इजाज़त नहीं है जो हालत शिर्क में मर जाता है। किसी नबी के लिए, किसी मोमिन के लिए जायज़ नहीं है कि जो इंसान हालत शिर्क में मर जाए उसके लिए दुआ क्या है। अगर जो माँ हो या बाप हो, भाई हो, बाप हो, बहन हो या बीवी हो, कोई भी मरता है अगर उसने शिर्क करते हुए मर गया
तो उसके हक में आप दुआ नहीं कर सकते। इसकी दलील अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। किसी नबी के लिए, किसी मोमिन के लिए ये कतअन जायज़ नहीं है कि कोई नबी या कोई मोमिन किसी मुशरिक के हक में दुआ करे, अगरचे उनका वो करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, उसके हक में दुआ करने की कतअन परमिशन और इजाज़त नहीं है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 3 चीज़ साथ में जाती है, 2 चीज़ वापस, 1 चीज़ साथ में रहती है, उसका अमल। इंसान का अमल उसके साथ है, अगर अमल अच्छा है फिर भी उसके साथ, बुरा है फिर भी उसके साथ। तो बुरा अगर अमल है तो उसका ठिकाना जहन्नम, और अगर अमल अच्छा है उसका ठिकाना जन्नत। अगर इंसान को अमल उसका पीछे छोड़ दे, इंसान का अमल अगर कम हो तो उसका हसब नसब उसे कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। बाप माँ कितना ही परहेजगार, वली, मुत्तकी, नमाजी क्यों ना हो, अगर उन्होंने खुद नमाज नहीं पढ़ा, खुद अमल नहीं किया, तो माँ बाप का नेक होना कुछ भी मुफीद नहीं होगा, कुछ भी फायदेमंद साबित नहीं हो सकता। अगर माँ बाप का नेक होना बेटों के लिए या बेटी के लिए नजात का जरिया बन सकता था, तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का लड़का जन्नत में जाए। अगर खानदान में एक आदमी नेक बन जाए और सारे लोग काफी हो जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा अबू तालिब सबसे पहले जन्नत में जाएगा। लेकिन ऐसा कतअन नहीं है, कतअन नहीं है। जिसका अमल पीछे कर दे, जिसका अमल कम हो जाए, उसे उसका हसब नसब कबीला खानदान कुंबा वाला कोई उसे आगे नहीं कर सकता। इसकी दलील मैं आपको सुनाऊं, दलील यह हदीस पाक है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा व मन यस्सरा अला मुअसिरिन यस्सरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरह व मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु फी औनिल अब्दि मा कान अल अब्दु फी औनि अखीहि व मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मा सहलल्लाहु बिही तरीक़न अल जन्नह व मज्तमअ क़ौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनतु व गशियतहुम रहमतु व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह व मन बत्तअ बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु। रवाह मुस्लिम। हदीस मुस्लिम शरीफ की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, हदीस बहुत तवील है, बहुत लंबी हदीस है। हदीस का एक जुमला, एक सेंटेंस जो हमारे टॉपिक से ताल्लुक़ रखता है, उसका तर्जुमा पेश करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वमन बत्तअ बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु, जिसको उसका अमल पीछे छोड़ दे, उससे को उसका खानदान कबीला वाला आगे नहीं ले जा सकता। मन बत्तअ बिही अमलुहु लम युस्रि बिही नसबुहु, जिसका अमल कम हो जाए, उसके खानदान वाले कितनी ताकतवर और कितने परहेजगार मुत्तकी क्यों ना हो, उसे नजात नहीं दिला सकता। पता चला इंसान का अमल असल है, अमल असल है। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने कहा है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। एक खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी। इंसान अपनी फितरत में फितरती तौर पर, पैदाइशी तौर पर जन्नती जहन्नमी नहीं होता, बल्कि अमल के ज़रिए से वो जन्नती बनता है या अमल के ज़रिए से वो जहन्नमी बनता है। तो ये है अमल का मतलब। और इंसान, एक सवाल यहाँ पे ये है, इंसान पूरी ज़िंदगी सिर्फ माल कमाने के पीछे, माल जमा करने के पीछे सर्फ करता है। हराम माल है या हलाल माल है, इसका कुछ फिक्र नहीं है, सिर्फ माल कमाना, सिर्फ माल कमाना। और जब उसके पास माल जमा हो जाता है, माल का एक ढेर उनके पास हो जाता है, तो तकब्बुर करने लगता है, लोगों से तकब्बुर में बात करता है और अपने से छोटों लोगों को इंसान नहीं समझता, जानवर जैसा और गुलाम जैसा रवैया करता उनके साथ, जबकि गलत है। इसलिए किसी ने कहा है कि अगर माल हलाल तरीके से कमाया है तो उसका हिसाब अल्लाह को देना है, और अगर हराम तरीके से कमाया है तो जहन्नम में जलना है। आखिर तकब्बुर किस बात पर है? अय अमीर,
अरे मालदार इंसान, अगर तुमने माल कमाया हलाल तरीके से तो इसका तो हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के दरबार में, और अगर हराम तरीके से कमाया है तो इसके बदले में जहन्नम में जलना है। तुम्हें तकब्बुर किस बात पर है? आखिर तकब्बुर तुम किस बात पर करते हो? क्या तुम्हें तकब्बुर ज़ेबा देता है? क़तअन नहीं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान माल करता है, हालांकि उनका सिर्फ और सिर्फ 3 माल है, उसके अलावा सब माल बेकार है। आइए जी चाहता हूँ हदीस सुनाकर अपनी बात खत्म करूँ। अल्फाज यूँ है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अब्दी माली माली इन्नमा लहु मिन मालि थलाथ मा अकला फ़अफ़ना औ लबिस फ़अबला औ अअता फ़ख्तना वमा सिवा ज़ालिका फ़हुव ज़ाहिबुन तारिकुन लिन्नास। रवाह मुस्लिम फ़ी किताब ज़ुहद। हदीस मुस्लिम शरीफ किताब ज़ुहद की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया? यक़ूल अब्दु माली माली, इब्ने आदम बंदा कहता है, हाय मेरी माल, हाय मेरी माल, मुझे कहाँ से माल मिले, मुझे कहाँ से माल मिले, मेरा माल कैसे ज़्यादा हो, मेरी बिल्डिंग कैसे अच्छी बने, मैं कैसे अच्छा मालदार इंसान बनूँ। वो इंसान सोचता रहता, माल माल कहता रहता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नमा लहू मिन माली थलाथ, उसका तो सिर्फ 3 माल है। इतना क्यों सोचते हो, इतना क्यों फिक्र करते हो? आराम से सुकून से रहो, गरीब की जिंदगी गुजारो। जिस तरह से गरीब कहता है, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते, चैन से 200 रुपये कमा के चैन की नींद सोते हैं, सुकून की नींद सोते हैं। तुम भी जरा सुकून की नींद लो। इन्नमा लहू मिन मालि थलाथ, तुम्हारा तो सिर्फ 3 माल है। माल नंबर 1, पहला माल कौन सा है? मा अकला फ़अफ़ना, जो खाया और ख़त्म कर दिया, उसका माल है। आज इंसान इतना कंजूस और इतना बखील होता है कि गर्मी की शिद्दत होती है, धूप बहुत तेज है, हवा बहुत तेज चल रही है, धूप भी बहुत तेज है, प्यास लगी है तो 20 रुपये दे के एक बोतल पानी नहीं खरीदता। इतना कंजूस इंसान बन जाता है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मा अकला फ़अफ़ना, जो खा लिया उसका माल, खा लो, वो माल आपका हो जाएगा। नंबर 2, औ लबिसा फ़अबला, जो पहन लिया पुराना कर दिया, जो पहन के पुराना कर दिया, बोसीदा कर दिया, उसका माल है। लोग फटे पुराने कपड़े पहन के घूमते रहते हैं, अच्छा कपड़ा नहीं पहनते। क्यों? बैंक बैलेंस करने के लिए, बैंक में रुपये जमा करने के लिए, अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन अपने लिबास अच्छा नहीं पहनता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दूसरा उनका माल ये है, मा लबिसा फ़अबला, जो पहना बोसीदा कर दिया, पुराना कर दिया, फटा दिया। नंबर 4, नंबर 3, अब आता फ़ख्तना, जो अल्लाह तबारक व तआला के राह में दे दिया और अल्लाह के राह में जमा खा दे के, तो ये उसका असल माल है। दुनिया कमाता है कोई मतलब नहीं, 3 माल उनका है, और 3 में से हकीकी सिर्फ 1 सही माल है। 3 में से हकीकी माल 1 है, और वो ये है कि अल्लाह के रास्ते में जो दान कर दे, अल्लाह के रास्ते में जो दे दे, वो उसका सही माल है। क़यामत के दिन उसे फ़ायदा पहुँचाएगा, और उस दिन सोचेगा, काश कि मैं दुनिया में और ज़्यादा खर्च किया होता, और ज़्यादा अल्लाह ताला के राह में दिया होता, तो आज हमारे लिए सदका जारिया बन जाता, या आज हमारे लिए सवाब का जारिया बनता था। वो सोचेगा, तो उस वक्त सोचने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इंसान का 3 माल है, 3 में से सबसे आखिर वाला माल यानी अल्लाह के रास्ते में दे देना, ये सबसे बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल, नेक समझ की तौफीक दे। दुनिया की कदर व कीमत अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में क्या है, इसे समझने की तौफीक दे, और वो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, समुद्र के पानी के एक बूंद, एक कतरा के बराबर भी नहीं। उसी तरीके से दुनिया पर लानत भेज गई है, और इसी दुनिया को हम लोग कमाने के लिए, इसी दुनिया को हम लोग हासिल करने के लिए इतनी कोशिश करते हैं, जितनी कोशिश हमें नेक अमल करनी चाहिए थी, तौबा के लिए करनी चाहिए थी। अल्लाह तबारक व तआला की मग़फ़िरत और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई जन्नतों की तरफ दौड़ने के लिए हमें करनी चाहिए थी। वो सारे की सारे कोशिशें हम इस दुनिया कमाने के करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल, नेक समझ की तौफीक दे। दुनिया में दुनिया में हम रहे, दुनिया हमारे अंदर ना रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुनिया में जब तक रखे, तौहीद पर कायम रखे, मौत दे तो तौहीद पर मौत दे, और हमारे ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह जारी व सारी हो। आमीन सुम्मा आमीन।
वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।